हेलो। तो आज का ये ब्लॉग होने वाला है कि मंथली एक्सपेंसेस कितना चला जाता है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो यार हमको यहाँ पे जर्मनी में आए हुए लगभग 3 महीना हो गया है, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मंथली एक्सपेंसेस कितना एक स्टूडेंट का चला जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का। जितना मेरा आता है मैं आप लोग को बताऊंगा, एवरेज कितना आता है वो मैं सब इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक देखना। अभी बाहर बहुत ठंड है, अभी माइनस में डिग्री है, तो बाहर ये वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए ये वीडियो मैं अपने रूम में ही बना रहा हूँ, तो आपको बताता हूँ। यार मोबाइल एक जगह पे रख लिया हूँ, यहाँ पे पकड़े पकड़े मज़ा नहीं आता बनाने में, तो एक जगह मैंने अपना मोबाइल रख लिया है। यार फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ का रेंट है उसके बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि रेंट का यार यहाँ ब्रेमेन में मेरा तो बहुत ही सस्ता है। हम लोग 3 लोग एक अपार्टमेंट है उसमें रहते हैं, तो हम लोग का तो बहुत ही सस्ता है। 3 लोग रहते हैं। मैंने बता भी रखा है, एक मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा यहाँ पे रूम अपार्टमेंट का, वहाँ पे आप लोग ये भी जाके देख सकते हैं। तो मेरा यार मेरा रूम का रेंट लगता है 175 यूरो मंथली। तो मेरा 175 यूरो रेंट का, और इसका कुछ हीटर का, जैसे कि जो यहाँ पे वार्म मीटर रहता है उसका देना है पैसा। अभी पता नहीं उसका कितना देना है। अगर उससे जो यहाँ का ओनर है उससे बात हुआ था कि अगर 75 यूरो से मंथली आपका ज़्यादा जाता है वार्म मीटर, जैसे कि यहाँ का बिजली का बिल, तो आपको देना पड़ेगा। 75 से कम आता है तो 75 से जितना कम आया रहेगा मैं आप लोग को दूंगा। तो अभी इसका कुछ पता नहीं है कितना आया है, अभी उन लोग को बताया नहीं, जनवरी में बताएगा। तो पहला बात तो रेंट मेरा 175 है, और मेरा तो बहुत कम है, तो 175 है। और मेरे यहाँ पे और भी सारे दोस्त रह रहे हैं, उनका रूम का रेंट है, एक का 350 है, 220 है, 270 है, ऐसा ऐसा है। तो आप एवरेज लेके चलो कि एवरेज आप लेके चलो रूम का 300 लेके चलो, 300 रूम का आप मान लो। उसके बाद तो यार रूम रेंट देने के बाद जो मेजर सबसे ज़्यादा खर्च आता है वो आता है आपके ग्रोसरी पे। तो ग्रोसरी मंथली आप कितना यूज़ करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरा करीब करीब 100-110 यूरो करीब करीब मेरा मंथली चला जाता है। क्योंकि मैं बाहर से उतना खाता नहीं हूँ, यहाँ का जर्मन खाना हमको पसंद नहीं है, तो बाहर से उतना नहीं खाता हूँ। तो मैं घर पे ही, जैसे कि यहाँ पे इंडियन स्टोर है, वहाँ से आटा या चावल कुछ लेके आ जाता हूँ। तो वो तो मैं इंडियन ही खाना खाता हूँ मैक्सिमम, बस शाम को तो इंडियन खाना ही खाना है, तो मैं बाहर नहीं खाता हूँ। तो बाहर अगर खाता तो और लगता मेरा। तो मैं अभी घर में मतलब बनाता हूँ तो उतना नहीं जाता, लेकिन तभी 90, 100, 110 वो चला जाता है। तो आप एवरेज मान के चल लो 100, आपका 100 ग्रोसरी का शॉपिंग में लग जाएगा। आपका इतना 100 आपका ये लग जाएगा। उसके बाद तो रूम का रेंट और मंथली जितना ग्रोसरी के बताने के बाद, जो उसके बाद से जो मेजर खर्च आता है वो होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही नेसेसरी है। यहाँ पे सारे जो आता है उनका हेल्थ इंश्योरेंस लगता ही लगता है। तो अभी स्टूडेंट कलिंग में फर्स्ट ईयर में जैसे कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लगता है, तो आपका प्राइवेट लगता है, तो अभी प्राइवेट में पैसा कम लगता है, और आप अगर जब पब्लिक हो जाएगा उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल में मेरा है प्राइवेट है। तो प्राइवेट में मेरा मोइस्टा का वो है मोइस्टा का हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मेरा 35 यूरो मंथली मेरा कटता है हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर वही आपका पब्लिक रहता तो 110 होता। तो अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर में कम होगा क्योंकि प्राइवेट है, और ये जो कॉलेज में है वो प्राइवेट ही हम लोग से उन्होंने मांगा है कि प्राइवेट हमको चाहिए। फर्स्ट ईयर में हमको प्राइवेट चाहिए, सेकेंड ईयर से आप पब्लिक करवा लेना। तो यार जो हेल्थ इंश्योरेंस का वो जो सिस्टम है वो 35 यूरो लगता है। और इसके बाद से अगला बताता हूँ कौन सा रहता है। तो यार रेंट, ग्रोसरी और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे कि आप बाहर जाते हैं खाना खाने, मतलब आप मंथली कितने दिन जाते हैं बाहर एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में, तो उसका। तो मेरा क्या है कि हम महीने में 2 या 3 बार हम जाते हैं बस खाने,
क्योंकि यार हम वेजिटेरियन है तो बाहर उतना वेजिटेरियन कुछ मिलता नहीं है, तो बाहर का हम उतना खाते नहीं है। लेकिन हाँ, दो से तीन बार हम चले जाते हैं, घूमने आते हैं दोस्तों के साथ, तो बाहर जाके खा लेते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बाहर मतलब खाने वाले हो तो अप्रॉक्स ले लो आप मिसलेनियस में कि मंथली 40 यूरो आप उसका ले लो। 40 यूरो आप जाते हो खाने, कम से कम मंथली आप 6 बार या 7 बार चले जाते हो, तो 40 यूरो आप उसका मान लो आप मंथली मिसलेनियस का। तो 40 नहीं, आप 50 मान लो कि आप खाने भी जाते हो और कुछ सामान वामान इधर उधर का 50 आप वो ले लो। तो आप 300 आपका रेंट और 100 ग्रोसरीज, अप्रॉक्स 100 ग्रोसरीज, और उसके बाद से हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपका प्राइवेट है तो मेरा तो 35 लगता है, तो 35 वो ले लो। अगर आपका पब्लिक है तो 100-110। मास्टर्स के लिए आते हो तो आपका पब्लिक ही लगेगा, और बैचलर्स के लिए तो पहले प्राइवेट लगेगा, तो 100 या 110 उसका ले लो। और आप बैचलर्स के लिए हो तो 35-36 ले लो। उसके बाद से मिसलेनियस 50 ले लो। यार ये टोटल करने के बाद अगर बैचलर्स के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस और 35 यूरो है तो आपका 500 से 550 के बीच में, 500 अप्रॉक्स आपका मंथली खर्चा हो जाएगा। अगर पब्लिक है तो 550 से 560 आप मान के चलो, 550 से 600 इतना मान के चलो कि आपका लग जाएगा। तो ये था यार मंथली एक्सपेंसेस का। सोचा कि थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों को लगता है कि कितना खर्च होता होगा, बहुत लोग पूछते हैं। जब मैं भी यहाँ पे आने से पहले मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था कि मंथली कितना मेरा खर्चा चल जाएगा। तो ये यार ये जो एक्सपेंसेस है ना, सिटी टू सिटी डिफर करता है। जैसे मैं हूँ ब्रेमेन में, तो ये ब्रेमेन थोड़ा चीपर सिटी है, तो यहाँ पे यार इतना नहीं लगता। और म्यूनिक में हो, म्यूनिक में तो 1000 तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे पता है क्या, जो रूम का रेंट है ना वो बहुत ही हाई है। म्यूनिक, बर्लिन, हैम्बर्ग, ये जो ब्रेमेन है मतलब छोटा ओल्ड सिटी है और उतना कॉस्टली नहीं है। तो मेरा इतना खर्च हो जाता है। अगर आप किसी बड़े सिटी में रह रहे हो तो और जा सकता है। तो यही था यार इस वीडियो में, सोचा इम्पोर्टेंट है थोड़ा आप लोग को बता दूं, आप लोग को भी पता चल जाएगा कितना एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मंथली एक्सपेंसेस आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.